हेलो एवरीवन। तो दोस्तों ये हम लोग अपना मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेजन वेब सर्विसेज के बारे में। मीन AWS क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। एजेंडा ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके फीचर्स आते हैं, वो सारा का सारा हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एजेंडा क्या है। एजेंडे में हम बात करें तो हम लोग समझने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम करती है। इसके अलावा कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स आते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी AWS की कोर सर्विसेज हैं जो AWS आपको ऑफर करता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, अगर मैं सिंपल बात करूं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मीन क्या होता है कि एक कंपनी है, उसने मान के चलिए अपना एक डेटा सेंटर बनाया। ऐसे समझिए इसे, एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपना डेटा सेंटर बनाया। उस डेटा सेंटर के अंदर कंपनी ने अपने फिजिकल सर्वर्स रखे, अपनी स्टोरेज डिवाइसेस रखी, नेटवर्क डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइसेस उन लोगों ने कनेक्ट किया। अब इस डेटा सेंटर को वो रेंट पे देना चाहते हैं। इस डेटा सेंटर को वो रेंट पे देना चाहते हैं। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती है कि कंपनी नॉट मेकिंग ए सिंगल डेटा सेंटर, वो बहुत सारे डेटा सेंटर्स को डेवलप करेंगी और उस डेटा सेंटर्स को अपने कस्टमर को शेयर कर देंगे एज पर देयर डिमांड। इसे हम बोलते हैं एज पर द डिमांड, कि कस्टमर को क्या सर्विस चाहिए, अकॉर्डिंगली हम कस्टमर को एक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं और उस सब्सक्रिप्शन के बिहाफ पे कस्टमर हमारा किसी भी क्लाउड मॉडल को यू कैन से किसी भी क्लाउड मॉडल को वो रिज्यूम करने वाले हैं, किसी भी क्लाउड मॉडल को वो अडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन एक कंपनी ने अपना एक डेटा सेंटर बनाया और मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब इसके बेनिफिट क्या, देखिए, अगर मैं एज एन कंपनी जा रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मुझे कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं आती है। जब मैं अपफ्रंट कॉस्ट की बात करता हूं तो ऐसे समझिए, अगर मुझे अपनी कंपनी का डेटा सेंटर बनाना है तो उसके लिए मुझे फिजिकल सर्वर भी चाहिए, उनकी भी कॉस्ट आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस चाहिए, उसकी भी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा आपका कोई भी मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा उसकी कॉस्ट, मॉनिटरिंग टूल की कॉस्ट, बैकअप की कॉस्ट, इसके अलावा सिक्योरिटी टूल्स की कॉस्ट, वो सारी की सारी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी। मीन दैट इज कमिंग अंडर ए लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब क्लाउड का बेनिफिट क्या, मान के चलते मुझे सिर्फ एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो मैं जाऊंगा, मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और आई एम गोइंग टू बी पे ओनली फॉर टाइम, कि अगर वर्चुअल मशीन मेरी 1 घंटा रन हुई है तो सिर्फ आई एम गोइंग टू बी पे ओनली फॉर 1 आवर्स। मुझे ये नहीं करना कि पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे डिजाइन करना। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट। इसके अलावा जब भी आपको जरूरत हो, देखिए, एक ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर में आप इमीडिएटली चीज़ें नहीं बना सकते। अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंस, हार्डवेयर आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड में क्या, जस्ट ए 1 क्लिक, आपको जो भी डिमांड है आप क्लाउड पोर्टल पर जाएंगे, चाहे आप AWS यूज़ करें चाहे एज्योर, आप उस क्लाउड पोर्टल के ऊपर जाएंगे और जाके ऑन सिंगल क्लिक यू आर हैविंग एवरीथिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग आर द शेयर्ड डेटा सेंटर जो मैनेज किए जाते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में, जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, GCP के अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल स्टोरेज, पावर सप्लाई, सब कुछ और उसका मेंटेनेंस, पैचिंग, सब कुछ टेकन केयर बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो मतलब अब मुझे जो सर्विस चाहिए मैं वही यूज करूंगा और जितनी देर में यूज करूंगा उतनी देर का मैं पे करने वाला हूं। तो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हेन आई मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड हियर, so you see here we are going to be pay only for the use, for how much time I am going to be use that service and I am going to be pay only for that particular time period. तो this is the benefit जो मैंने अभी आपको बताया। अब आगे चलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पब्लिक क्लाउड। देखिए, पब्लिक क्लाउड क्या है। पब्लिक क्लाउड का मीन क्या होता है कि एक कंपनी है जैसे अमेजन ने क्या किया, अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स बना लिए, बहुत सारे उन्होंने अपने मल्टीपल डेटा सेंटर बना लिए। नाउ उन्होंने क्या किया कि एक लाइसेंस बेस्ड सर्विस लॉन्च की कि भाई आपको जो जो सर्विस चाहिए आप हमारा एक लाइसेंस परचेज कीजिए और उसके बिहाफ पे जो भी सर्विस आपको चाहिए यू कैन यूज। तो पब्लिक क्लाउड मीन विच इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। पब्लिक क्लाउड मीन जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेगा और उस सब्सक्रिप्शन के बिहाफ पे कोई भी उस क्लाउड को एक्सेस कर लेगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर पे आता है, बात करते हैं हम लोग प्राइवेट क्लाउड के।
जब प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं, इसे ऐसे समझिए कि एक कंपनी ने डेटा सेंटर बनाया, उसके अंदर उन्होंने अपने सारे रिसोर्स जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने थे किए, बट इन्हें जो एक्सेस कर पाएगा वो एक्सेस कर पाएगा ओनली द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मीन सेम लाइक पब्लिक क्लाउड, जहां पे सब कुछ मैनेज किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर द्वारा और कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस पे उसे एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की, तो प्राइवेट क्लाउड में ओनली कंपनी के एम्प्लॉय ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है सबसे मेजर पार्ट विच वी कोड हाइब्रिड क्लाउड। जब हम बात करते हैं, देखिए हाइब्रिड क्लाउड की, हाइब्रिड नाम से लग रहा है, हाइब्रिड क्लाउड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। जब हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड की, देखिए हाइब्रिड क्लाउड सबसे पॉपुलर मेथड है। एक कंपनी है जिसका ऑलरेडी ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर चल रहा है, जिनका अपना प्राइवेट क्लाउड चल रहा है, अब उन्हें क्लाउड पे जाना है, तो उनके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो डायरेक्टली क्लाउड पे चले जाएं, या वो क्या करें कि जैसे मानकर चलते हैं यहाँ पे हमारे कुछ क्रिटिकल सर्वर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो हम सारे सर्वर्स को पब्लिक क्लाउड पे मूव नहीं करेंगे, हम उनमें से कुछ सर्वर्स को क्लाउड के ऊपर मूव करा देंगे और कुछ को हम अपने ऑन प्रेमाइस में रखेंगे। क्योंकि देखिए पब्लिक क्लाउड क्या है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर आपका इंटरनेट गया तो आपका क्लाउड गया। इसके अलावा अगर सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे कोई प्रॉब्लम हो गई, मान के चलते उनके यहाँ कुछ पावर फेलियर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई टेररिस्ट अटैक आ गया, तो इस केस में क्या होगा, आपकी सर्विसेज तो बंद हो गई। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्राउड स्ट्राइक अटैक आया था, उसकी वजह से कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को अपना आउटेज झेलना पड़ा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे अगर आपका प्राइवेट क्लाउड फेल होता है तो पब्लिक से सर्विस रिज्यूम होंगी, और पब्लिक से फेल होगा तो प्राइवेट में होगा। तो अप टू 70% कंपनी जो क्लाउड पे जाती हैं, दे प्रेफर हाइब्रिड क्लाउड। ओके, आई एम श्योर यू गॉट क्लियर आइडिया। पब्लिक क्लाउड जो सभी के लिए एक्सेसिबल है, प्राइवेट क्लाउड ओनली कंपनी एम्प्लॉयज के लिए एक्सेसिबल है, एंड हाइब्रिड क्लाउड ओनली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो आप इसे अपने इन्वायरमेंट से भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड इन केस सम सर्वर यू आर कीपिंग इन ऑन प्रेमाइस, सम इन क्लाउड, तो क्लाउड फेल है तो ऑन प्रेमाइस फेल है तो क्लाउड से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का।